जालिमों ने एक और नन्ही कली को मसल दिया। लाहौर में सानिया कसूर को दोहरा दिया गया। लोहारी गेट में 9 साल आयशा को ज्यादती के बाद फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। बच्ची की वालिदा उम्रा पर गई हुई है। बच्ची की खाला और मामू को हिरासत में ले लिया गया। वजीर आला का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में जीआईटी की रिपोर्ट मुकम्मल। जराये के मुताबिक ओमनी ग्रुप के फायदे के लिए सिंध हुकूमत ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जाली अकाउंट से अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अरबों मालियत की शुगर मिल्स कोड़ियों के भाव बेची। अनवर मजीद और एजी मजीद मरकजी मुलजिम करार। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर भी मरकजी मुलजिमों में शामिल हो सकते हैं। बड़ा स्कैंडल सामने आने के बावजूद सिंध हुकूमत ओमनी ग्रुप पर मेहरबान। तरक्की के लिए अनफिट अफसर ओमनी ग्रुप की अरबों रुपए की इंक्वायरी पर बराजमान। नैब की कार्रवाई भुगतने वाले महमूद अख्तर नदीम को पहले तरक्की दी, फिर 23 अरब कर्जे की बड़ी इंक्वायरी सौंप दी। नेशनल बैंक के साबिक सदर ने महमूद अख्तर को प्रमोशन के लिए अनफिट करार दिया था। जरदारी साहब अमेरिका में एक अपार्टमेंट के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन में ये अपार्टमेंट डिक्लेयर्ड नहीं है। नवाज शरीफ साहब का केस भी जो है वो अपने आखिरी मरहले में है। पाकिस्तान के लोगों को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। हुकूमत का आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ अली जरदारी अमेरिका में अपार्टमेंट के मालिक हैं। असासे छुपाने पर रुकने असम्बली रहने के अहल नहीं रहे। नवाज शरीफ के केस में भी अवाम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ तहकीकात के लिए इदारों को फ्री हैंड दिया है। पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की सूरत में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक की क़यादत सनम भुट्टो को सौंपने की तजवीज़। मुशावरती इजलास में तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ भी सामने आ गई। उधर सईद गनी का कहना है आसिफ जरदारी ने कुछ नहीं छुपाया, कुछ लोगों ने तो बच्चे तक छुपा रखे हैं। मकान है या नोटों की कान। नैब का रावलपिंडी में छापा। एक घर से 1 करोड़ 88 लाख रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। रकम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत चलने वाले प्रोग्राम के आला ओहदेदार के घर से मिली। ईपीआई में मनपसंद कंपनियों को अद्वियात का ठेका देने का इल्जाम। नैब के मुताबिक बरामद रकम एक कंपनी से कमीशन की मद में ली गई। क्या नवाज शरीफ अपनी 69वीं सालगिरह जेल में मनाएंगे? अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का ट्रायल मुकम्मल, फैसला महफूज। 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। वकील की मजीद 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। नैब के मुल्जिम नवाज शरीफ आखिरी पेशी पर भी बेगुनाही का रोना रोते रहे। सारी कार्रवाई मफरूजों और कयास आराइयों पर चलाने का इल्जाम लगा दिया। नवाज शरीफ आज फिर पार्लियामेंट हाउस आएंगे। पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। एहतसाब अदालत के मुतवक्के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की जाएगी। राब्ता अवाम मुहिम, अपोजिशन जमातों से रवाबित पर तबादला ख्याल होगा। साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर और जनूबी पंजाब सूबे से मुतालिक हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी।
शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ आशियाना रेफरेंस पर चेयरमैन नैब ने दस्तखत कर दिए, जल्द दायर कर देंगे। नैब के वकील का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, नहीं चाहते इंसाफ का कत्ल हो, ऐसे किसी शख्स को जेल में नहीं होना चाहिए जिसका जेल जाना नहीं बनता। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, गिरफ्तार मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर, नैब तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर तलब। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ का फौरी तौर पर मजीद तिब्बी मुआयना कराने की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर की तशखीस के लिए ओक्रीटाइड स्कैन की भी सिफारिश, जरूरी टेस्टों के साथ MRI भी तजवीज़। नेपरा अवाम को बिजली का झटका लगाने को तैयार, क्या हुकूमत बाज रख पाएगी? नेपरा ने बिजली ₹1.27 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इसको इसके लिए ₹1.27 फी यूनिट का यकसा टैरिफ रखा जाएगा। सार्फिन ने 226 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन के लिए फैसला हुकूमत को इरसाल कर दिया। IMF का वफ़द 15 जनवरी को पाकिस्तान आएगा। दौरे में पाकिस्तान के लिए पैकेज को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर खजाना असद उमर की IMF हुकाम से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मुज़ाकरात। IMF को सख्त शराइत पर कर्जा न लेने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। कराची वालों के लिए बुरी खबर, CNG स्टेशन मजीद 12 घंटे के लिए बंद होंगे। सुबह 8 बजे की बजाय रात 8 बजे खुलेंगे। फैसला कम प्रेशर की वजह से किया गया। चेयरमैन CNG एसोसिएशन का कहना है कि वजीर पेट्रोलियम की यकीन दहानी के बावजूद गैस की बंदिश काबिले अफसोस है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान, आर्मी चीफ से मुलाकात, इलाकाई सलामती और अफगान मफाहमती अमल पर बातचीत। खलीलजाद ने अफगान अमन अमल पर पाकिस्तानी काविशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगान अमन पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है। खत्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 8 निकाती एजेंडे में मुल्क की मुआशी, सियासी और खारजी सतह की सूरत हाल पर गौर होगा। उधर पाकिस्तान का आलमी सतह पर मसला कश्मीर समेत अहम पॉलिसियों को मौसर अंदाज से उजागर करने का फैसला। वजारत खारजा ने 27 और 28 दिसंबर को सुफरा कॉन्फ्रेंस बुला ली। मकबूजा कश्मीर के हालात काबू में रखने के लिए भारत का हर हरबा नाकाम। गवर्नर राज नाकाम हुआ तो सदारती राज लगा दिया। उधर एडिनबरा में तहरीक कश्मीर का स्कॉटिश पार्लियामेंट के सामने शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। मकबूजा कश्मीर में कत्लो गारत बंद करने का मुतालबा। सियालकोट में सफाक डाकुओं की बुजुर्ग खातून के साथ वारदात, जमीन पर गिराकर कानों से बालियां नोच ली। पुलिस का रवायती सुस्ती का मुजाहरा, मुल्जिमान की तलाश करने की बजाय जाए वारदात की हुदूद का तयन करती रही पुलिस। मीडिया और खबर चलने के बाद छापे मारे गए। शहबाज नामी मुल्जिम गिरफ्तार। अवारान के जलजला मुतासरीन की बहबूद के लिए अहसन इक़दामात। पाक फौज ने मुश्कई में घर और मार्केट से मज़य्यन मॉडल विलेज मुतासरीन के सपुर्द कर दिया।
ISPR के मुताबिक मुतासरा खानदान 2013 के जल्जले के नतीजे में बेघर हुए थे। क्या शामियों के मसाइब की शाम ढलने वाली है? जंगज़दा मुल्क शाम से अमरीकी अफवाज की वापसी शुरू। तर्जुमान व्हाइट हाउस सारा सैंडर्स के मुताबिक शाम में दाइश को शिकस्त देने के बाद अमरीकी फौजियों की वापसी शुरू की। अमरीका शाम में किसी हद तक अपनी अस्करी मसरूफियात जारी रखेगा। पिया सरकार करम फरमाते हैं, मेरे बिगड़े काम सभी बन जाते हैं। इमामत औलिया की एक कमाल गौसे आजम है, वली कोई ना दुनिया में मिसाल गौसे आजम है। दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम मनाक़िब हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से महफिल मुशायरा। नामवर शौराए इकराम ने सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खदमात को खराज अकीदत पेश किया। उधर गोलड़ा शरीफ में हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म हो गईं। और कोयटा में सर्दियों की तातीलात शुरू हुई तो बच्चों को मौज मस्ती का मौका मिल गया। सालाना इम्तिहानात में अच्छे नताइज आने पर कई वालिदैन अपने बच्चों को लेकर प्लेलैंड पहुंच गए।